बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है वो सरखरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ईरान और जो अमेरिका थी वो बंद करवा दी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईस्टर शाम 8 बजे तक अगर ईरान जो है वो अपने मुतालबात से पीछे ना हटा या अपने हरमुज़ को ना खोला तो हम उस पर शदीद किस्म की बमबारी करेंगे। लेकिन फिर बीच में पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने इस मामले में रफ़ा दफ़ा किया और दोनों फरीकैन को टेबल पे बैठने का दावत दी। और अब ये कहा जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन 10 अप्रैल को दोनों मुल्कों की क़यादत और फिर पाकिस्तान की क़यादत बैठ के बीच बचाव करेंगे और उम्मीद का ज़ाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह ये किसी न किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे। 2 हफ़्ते के लिए फ़िलहाल जंग को मौखर किया गया, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है। 2 हफ़्ते नहीं है, ये तायात ख़त्म होगी। अब इस बैठ के जो है वो निकात जो है वो शेयर किए जाएंगे या मामलात जो है वो उसमें उसको फिक्स किए जाएंगे कि ये मुतालबात है दोनों फ्रीकैन के दरमियान और फिर एक दरमियानी रास्ता निकालेगा और जिसकी वजह से जंग बंद हो गई है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मई में पाक भारत से जंग लड़ी थी और उस वक्त भारत ने बड़ी कोशिश की है, पाकिस्तान पे बड़ी इल्ज़ाम तराशी की है। हालांकि भारत ने उस वक्त जो क्लेम किया था वो ये था कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पाल रहा है। आज देखें कि पाकिस्तान ने जंग बंद करवा के दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिस्ट की कोई पैरवी नहीं करता और ना ही कोई सहूलतकारी करता है। जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है कई उसके शवाहिद भी मौसूल है। आने वाले कुछ महीने में हमने आलमी अदालत में भी जाना है और हम शवाहिद पेश करेंगे और इंडिया में हो सकता है सक्सेस लगे। फ़िलहाल एक और ख़बर आपसे ब्रेक करता चलूँ कि कल अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के और इंडिया के जो जयशंकर साहब हैं उनकी आपस में गुफ्तगू होती है और गुफ्तगू में ये होता है कि अब्बास इराक़ची साहब कहते हैं कि अब नए हरमुज़ का जो चार्ज है, जो मेंबर है, कमेटी हमने तैनात किया है, इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान है। अगर आपने अपने जहाज़ गुजारने हैं तो पाकिस्तान का परचम आपको लगाना पड़ेगा। अब इस पर भी जयशंकर जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस चीज़ पर भी एग्री हो गए हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान से उनको इजाज़त लेनी थी। अब पाकिस्तान से वो कैसे इजाज़त लेते और किस मुँह से इजाज़त लेते, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ये वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा रहा है वो दलाली कर रहा है। हालांकि इसमें उनको अंदर से यानी कि इंडिया के अंदर से भी काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है कि जब आप यूक्रेन की जंग बंद करवाने गए थे क्या उस वक्त आप दलाल थे और मोदी सरकार, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया के हालात है आप देख लें कि मीलों लंबी लाइन लगी हुई है उसके लिए, LPG के लिए लोगों के घर चूल्हा नहीं जल रहा और फिर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। तो वो इस चीज़ पे भी उमादा हो गए कि हम पाकिस्तान का परचम लगा के अब नए हरमुज़ से अपने जहाज़ गुजार लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर अब्बास इराक़ची ने दूसरी उनसे जो शर्त रखी थी कि आपको पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा, लेकिन जब ये टाइम आया तो उस वक्त उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा अब ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर वो फ़ोन करते पाकिस्तान को तो हो सकता है कि अवाम की खातिर पाकिस्तान, लेकिन वो बात यह है ना कि जब आप बाज़ औक़ात कोई ऐसा अमल करते हैं कि फिर आपको चाटना पड़ जाता है, आप थूकते हैं, फिर आपको हो सकता है वही थूक जो है ना वो आपको चढ़ना पड़ जाता है। तो इंडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से आज बहरहाल मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो जंग का यही टॉपिक था कि जो हमने जंग बंद कर रही है। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने पूरे सही कहा था किसी दरवेश ने कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें कि 10 अप्रैल जुम्मे का दिन है और पाकिस्तान में एक बैठक लगने जा रही है जिसमें अमेरिका और ईरान का वक्त बैठेगा और मज़ीद जो है ना वो इस पर पेशरफ्त होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान सरखरू होगा। और पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान को 77 सालों से कोई नहीं जानता था, मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया और आज सुबह से पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे हैं, चाहे वो मगरिब हो मशरिक़ हो, मतलब हर मुल्क, हमने ऐसे मुल्क देखे हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने थे, वो भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं कि यार ये मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है और पाकिस्तान अमन का दाई है, अमन का ज़ामिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें ये खुशी बख्शी, हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि हमें पाकिस्तानी होने पे आज वाकई फ़ख्र हो रहा था। ठीक है कुछ मसाइल जाएँ लेकिन वो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में बेहतरी की तरफ मुड़ जाएगा। मैं कहता हूँ ये जंग रुक जाए, पाकिस्तान अल्लाह करेगा परवान चढ़ेगा। अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा, जल्द जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।